Hello friends, in this video I have taken first 3 word problems of exercise 2.4 to explain in front of you. Let us begin with question number 1. Amina thinks of a number and subtracts 5 by 2 from it. Then she multiplies the result by 8. The result now obtained is 3 times the same number she thought of. What is the number? यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अमीना ने एक नंबर सोचा और फिर उसमें से उसने 5 by 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब जो रिज़ल्ट बचता है उस रिज़ल्ट को उसने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन this result by 8, she get a number which is equal to 3 times the same number she thought of. तो देखते हैं, यहाँ पर हम भी उस नंबर को x सपोज कर लेंगे। Let the number she thought of be x, उसके द्वारा सोचा गया नंबर हमने x एज्यूम कर लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन she subtracts 5 by 2 from x minus 5 by 2. This is a result after subtracting 5 by 2 from x. अब वो इसमें 8 से मल्टीप्लाई करती है। 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब नया जो रिज़ल्ट होता है वो उस सोचे गए नंबर का 3 टाइम्स मिलता है। 3 टाइम्स द नंबर सी थॉट ऑफ, दैट इज़ 3x। यह एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। इसे सिंप्लीफाई करना है। इसके लिए हम इस 8 से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 8x माइनस, यहाँ पर 8 इंटू 5 बाई 2, 2 4 जा 8, 4 5 जा 20, ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर 20 लिखेंगे इज इक्वल टू 3x। अब वेरिएबल को सेपरेट करना है तो 8x माइनस 3x, जो राइट साइड में 3x है वो लेफ्ट हैंड साइड में आने से नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि वो पॉजिटिव था, और माइनस 20 को लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव 20 हो जाएगा। और इस तरीके से यहाँ 5x डिफरेंस आया, इट इज इक्वल टू 20। सो x इज इक्वल टू 20 बाई 5, दैट इज़ 4। इट मीन्स उसने जो नंबर सोचा था वो 4 था। हम रिज़ल्ट को इस तरीके से लिख देंगे कि thus the number she thought of is 4. This is the required answer. Now question number 2. A positive number is 5 times another number. यहाँ 2 नंबर हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं। एक नंबर दूसरे का 5 टाइम्स है। अगर एक नंबर x है तो दूसरा 5x है। If 21 is added to both the numbers, then one of the new numbers becomes twice the other new number. What are the numbers? यहाँ पर भी हम किसी एक नंबर को एज्यूम कर लेंगे
let the first number be x, then according to the problem second number is equal to 5x, क्योंकि one of the number is 5 times another number. Here we have suppose one number as x, then other number will be 5x. Clearly 5x will be greater than x. अब यहाँ पर हमारे पास एक नंबर है x और दूसरा है 5x, जिसमें 5x बड़ा है क्योंकि ये 5 गुना है। अगर हम इसमें इक्वल अमाउंट में दोनों तरफ कुछ ऐड कर दें तो भी ये राइट साइड का एक्सप्रेशन जो कि 5x प्लस 21 है वो बड़ा होगा x प्लस 21 से। अब हमें इक्वेशन बनाना है, तो क्या करेंगे आगे देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने पहले नंबर में 21 और दूसरे नंबर में 21 ऐड कर लिया। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स देन वन ऑफ द न्यू नंबर, ये दोनों ही न्यू नंबर्स हैं, तो इन दोनों न्यू नंबर्स में एक नंबर हो जाता है ट्वाइस द अदर नंबर, ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। इनमें से ये जो दोनों ही न्यू नंबर हैं इनमें से एक नंबर दूसरे का 2 गुना हो जाता है, तो 2 गुना ये होगा क्योंकि ये बड़ा है इस नंबर से, मीन्स ये बड़ा है जैसा कि अभी यहाँ पर बताया गया है, ये बड़ा है। हमें इक्वेशन बनाना है और ये 5x प्लस 21 इज 2 टाइम्स x प्लस 21। टू मेक इक्वेशन we will multiply this by 2, then these two will be equal. Now multiply by 2, we get 2x plus 42 and here 5x plus 21. Separate the variable 2x minus 5x and separating the numbers it becomes 21 minus 42. हमने नंबर को एक तरफ और वेरिएबल्स को एक तरफ रखा। यहाँ का डिफरेंस 3x हुआ और यहाँ 21 हुआ, माइनस माइनस कैंसिल आउट, सो x इज इक्वल टू 21/3 दैट इज 7। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। सो फर्स्ट नंबर जो कि x ज्यूम किया था वो 7 हो गया और सेकंड नंबर जो कि पहले का 5 गुना था 5x था, मीन्स 5 इंटू 7 इट मीन्स 35। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27. What is the 2 digit number? यहाँ पर कोई 2 डिजिट का नंबर है और उनकी डिजिट्स का टोटल 9 है। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि सपोज this is a 2 digit number, ones place, tens place 2 digit numbers. Here the sum of the digits is 9. एक कंडीशन इस तरीके की दी हुई है और दूसरी कंडीशन ये दी हुई है कि अगर इसके डिजिट्स को इंटरचेंज कर दें, मीन्स वंस प्लेस की डिजिट को टेंस प्लेस और टेंस प्लेस की डिजिट को वंस प्लेस बना दें तो एक नया नंबर 36 बन जाएगा। इस टाइप का भी नंबर यहाँ हमें बनाना है। अब अगर
इन 2 डिजिट्स का टोटल 9 है और उसमें से अगर हमें ये मालूम हो कि 1st डिजिट 3 है तो 10th डिजिट कितनी हो जाएगी 9 - 3 दैट इज 6 हो जाएगी। इसी तरीके से हम यहाँ पर सपोज करेंगे एक डिजिट को, लेट 1st डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर बी x। हमने 1st डिजिट को सपोज कर लिया यहाँ पर। देन क्योंकि दोनों ही डिजिट का टोटल 9 है, देन 10th डिजिट ऑफ द नंबर क्या हो जाएगी, क्लियरली 9 - x हो जाएगी, ये 10th डिजिट है। एंड देयरफॉर 2 डिजिट जो नंबर होगा ओरिजिनल नंबर, 2 डिजिट ओरिजिनल नंबर, उसके बनाने का तरीका ये है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको 63 एक 2 डिजिट नंबर है, तो ये कैसे बना होगा, 10th प्लेस में 10 से मल्टीप्लाई प्लस यूनिट्स डिजिट, ये बनाने का रूल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 × 10th प्लेस प्लस यूनिट्स प्लेस, दिस इज 2 डिजिट ओरिजिनल नंबर, दैट इज 90 - 10x प्लस x, फर्दर 90 - 9x. This is the original 2 digit number in the form of x, where x is 1st place digit. Now new number formed by interchanging the डिजिट्स को हम इंटरचेंज कर रहे हैं, तो नया नंबर क्या हो जाएगा, अब जो है 1st प्लेस डिजिट 9 - x हो जाएगी और 10th प्लेस डिजिट x हो जाएगी। तो नया नंबर हो जाएगा 10 × 10th प्लेस डिजिट प्लस 1st प्लेस डिजिट, जो कि 9x + 9 बनेगा। अब इन दोनों ही नंबर में, ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर में एक रिलेशन दिया हुआ है, और वो रिलेशन क्या है कि व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, जैसा कि यहाँ पर किया गया है, इट इज़ फाउंड दैट द रिजल्टिंग, दिस इज द रिजल्टिंग न्यू नंबर एंड इट इज़ गिवन दैट दिस इज ग्रेटर दैन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। ये नंबर इस नंबर से 27 बड़ा है, दिस इज ग्रेटर। सो हम इसको 27 दे देंगे, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे फॉर मेकिंग इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, द न्यू नंबर इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर प्लस 27, क्योंकि ओरिजिनल नंबर 27 छोटा है, न्यू नंबर 27 बड़ा है, तो जो छोटा है उसे हम 27 देने से इक्वल हो जाएगा। नया नंबर हमारा क्या है, न्यू नंबर इज 9x + 9 और ओरिजिनल नंबर जो था वो है 90 - 9x, और इसमें 27 ऐड कर दिया। ये एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अब वेरिएबल को सेपरेट करना है। 9x ये लेफ्ट साइड का 9x था, राइट साइड से जो 9x आएंगे वो पॉजिटिव होके आएंगे, और सारे नंबर्स हम राइट साइड में रख रहे, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ हो जाएगा 18x और ये हो जाएगा 90 + 18 दैट इज 108। सो x इज इक्वल टू 108/18, 6 जा। इस तरीके से x की वैल्यू 6 आ गई, एंड देयरफॉर वंस प्लेस, जो वंस प्लेस डिजिट है जो कि हमने x एज्यूम की थी वो हो गई 6, और टेंस प्लेस डिजिट
जो डिजिट है 10th डिजिट वो 9 माइनस एक्स दैट इज 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3 हो गई। एंड सो 2 डिजिट नंबर 2 डिजिट नंबर आप यहाँ से भी बना सकते हैं, या जो ओरिजिनल नंबर हमने वहाँ कैलकुलेट किया था 90 माइनस 9x वहाँ से भी आ जाएगा। यहाँ से क्या होगा 10 इंटू 10th प्लेस डिजिट प्लस 1st प्लेस डिजिट 30 प्लस 6 दैट इज 36 इज द रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर। अगर हमें आंसर की चेकिंग करना है तो हम देख लेंगे कि सम ऑफ द डिजिट्स 9 है या नहीं, तो यहाँ पर 3 प्लस 6 9 आता है। और अगर यहाँ पर हम इसकी डिजिट्स को इंटरचेंज करें तो नया नंबर 63 बनता है, ओरिजिनल नंबर 36 है। तो देखते हैं कि नया नंबर कितना ज़्यादा है, तो वो 27 ज़्यादा मीन्स 27 बड़ा है। तो इस तरीके से हमारे आंसर की जांच भी हो जाती है। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि ये तीनों ही प्रॉब्लम आपको समझ में आई होंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।